हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋतिका और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 9th के लिटरेचर रीडर के फिक्शन का चैप्टर 1 हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड बाय सुधा मूर्ति। जैसा कि आप लोग टाइटल में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि एक ग्रैंड डॉटर है, वो अपनी ग्रैंडमदर को पढ़ना सिखाती है। तो वो कैसे पढ़ना सिखाती है, आइए हम देखते हैं चैप्टर में। ओके, सो ऑथर कहती है कि जब मैं 12 साल की थी तो मैं नॉर्थ कर्नाटका के एक विलेज में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। उन दिनों जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए जो मॉर्निंग का पेपर था वो आफ्टरनून में आता था और जो वीकली मैगज़ीन होती थी वो एक दिन बाद आती थी, मतलब एक दिन लेट आती थी। सारे विलेजर्स बहुत ईगरली, बहुत बेसब्री से बस का वेट करते थे। कौन सी बस का? जिसमें मैगज़ीन, पेपर्स और पोस्ट आने वाले होते थे। उस टाइम पे त्रिवेणी एक बहुत पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज की। वो एक वंडरफुल राइटर थी। उनका लिखने का स्टाइल बहुत इजी था, इजीली लोग उसको पढ़ पाते थे और बहुत कन्विंसिंग था। लोग बहुत इजीली उनकी बातों को बिलीव कर लिया करते थे। उनकी स्टोरीज़ में वो ऑर्डिनरी लोगों की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत इंटरेस्टिंगली डील करती थी। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली कन्नड़ लिटरेचर के लिए बहुत बुरा हुआ, बिकॉज जो त्रिवेणी थी उनकी डेथ बहुत यंग एज में हो गई थी। बट 40 ईयर्स के बाद भी लोग उनके नॉवेल्स को अप्रिशिएट करते थे। लोगों ने उनके नॉवेल्स को अप्रिशिएट किया। उनका एक नॉवल था जिसका नाम काशी यात्री था, जो वीकली कन्नड़ लैंग्वेज में वीकली एक मैगज़ीन आने लगी उनके नॉवल के ऊपर, जिसका नाम करमवीरा पड़ा। वो एक स्टोरी है ओल्ड लेडी की और उनके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की, उनके डिज़ायर्स की काशी और वाराणसी जाके लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करने की। ठीक है, बहुत सारे हिंदूज़ ये बिलीव करते हैं कि काशी जाके लॉर्ड विश्वेश्वरा को वर्शिप करने से पुण्य मिलता है। ऐसा ही वो ओल्ड लेडी भी बिलीव करती थी और इस नॉवल में उनके स्ट्रगल को डिस्क्राइब किया गया है। इस स्टोरी में एक ऑर्फन गर्ल के बारे में भी बताया गया है जिसको किसी से लव हो जाता है, बट उसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। ओल्ड लेडी काशी जाने के लिए अपनी सेविंग्स करती हैं, बट एंड में क्या होता है कि वो ओल्ड लेडी अपनी सारी सेविंग्स उस ऑर्फन गर्ल को दे देती हैं और कहती हैं कि काशी जाके लॉर्ड विश्वेश्वरा को वर्शिप करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस ऑर्फन गर्ल की हैप्पीनेस है। ऑथर कहती है कि मेरी ग्रैंडमदर कृष्टिका कभी स्कूल नहीं गई थी, इसीलिए उनको पढ़ना नहीं आता था। हर वेंसडे जब मैगज़ीन आती थी तो मुझे उनको एपिसोड पढ़ के सुनाना होता था, नेक्स्ट एपिसोड उनको बताना होता था। उस टाइम पे वो सारे काम भूल जाती थी और मुझे बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनती थी। लेटर वो बाय हार्ट उस चीज़ को रिपीट करती थी, उस स्टोरी को रिपीट करती थी। मेरी ग्रैंडमदर कभी काशी नहीं गई थी, बट उन्होंने आइडेंटिफाई किया था उसको इस तरीके से, जैसे उन्होंने नॉवल को पढ़ा उस तरीके से उन्होंने अपने माइंड में काशी का एक इमेज बना लिया था। सो मुझे ऐसा लगता था कि किसी भी पर्सन से ज़्यादा इंटरेस्टेड मेरी ग्रैंड मदर थी नेक्स्ट एपिसोड को पढ़ने के लिए, और इसी वजह से वो मुझे इंसिस्ट करती थी कि मैं उन्हें नेक्स्ट एपिसोड को पढ़ के सुनाऊँ। काशी यात्री के नेक्स्ट एपिसोड को सुनने के बाद मेरी ग्रैंड मदर अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करती थी टेम्पल कोर्टयार्ड में, और हम चिल्ड्रन एक दूसरे के साथ हाइड एंड सीक खेलते थे। वो डिस्कस करती थी लेटेस्ट एपिसोड को अपने फ्रेंड्स के साथ। उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था कि क्यों ये सारी लेडीज़ मिलके एक स्टोरी के ऊपर इतना डिबेट कर रही हैं। एक बार मैं अपनी कज़न के साथ नेबरिंग विलेज में वेडिंग में गई थी। उस टाइम पे वेडिंग बहुत बड़ा इवेंट हुआ करता था। हम चिल्ड्रन बहुत इन्जॉय करते थे, हम बहुत खाते थे, हम बहुत खेलते थे, हम अपनी फ्रीडम को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे, बिकॉज सारे एल्डर्स काम में बिजी हुआ करते थे। मैं वहाँ पे कुछ दिन के लिए गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ एक हफ़्ते तक रुक के आई, और जब मैं वापस आई अपने विलेज में तो मैंने देखा मेरी ग्रैंड मदर रो रही है। मेरी ग्रैंड मदर के आंखों में आंसू हैं। मैं बहुत शॉक्ड हो गई, मैं बहुत सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि मैंने अपनी ग्रैंड मदर को डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी रोते हुए नहीं देखा था। तो मैं बहुत वरीड हो गई कि ऐसा क्या हो गया कि मेरी ग्रैंड मदर रो रही हैं। मैंने पूछा, अवा क्या सब ठीक है, आर यू ओके? मैं उनको अवा बोलती थी। अवा का मतलब मदर होता है कन्नड़ लैंग्वेज में, जो कर्नाटका में बोली जाती है। उन्होंने अपना सर हिलाया और उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, और मैं उस बात के बारे में भूल भी गई। रात में डिनर के बाद हम लोग सोने जा ही रहे थे, छत पे हम लोग सोने जा रहे थे। वो समर नाइट थी और फुल मून था। अवा मेरे पास आके बैठती हैं
और अपने लविंग हैंड से मेरे फोरहेड को टच करती हैं। जैसे ही वो मुझे टच करती है मुझे पता लग जाता है कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। मैं उनसे पूछती हूँ, बताओ क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर। तो ग्रैंड मदर बोलती हैं कि जब मैं यंग गर्ल थी तो मैंने अपनी मदर को खो दिया था। दैट मीन्स ग्रैंड मदर की मदर की डेथ बहुत यंग एज में हो गई थी। कोई भी नहीं था मेरा ध्यान रखने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए। मेरे फादर बहुत बिजी पर्सन थे और उन्होंने दोबारा से शादी कर ली। उन दिनों लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि गर्ल्स को एजुकेशन होनी चाहिए, गर्ल्स को स्कूल भेजना चाहिए, इसीलिए मैं भी कभी स्कूल नहीं गई। मेरी बहुत यंग एज में शादी हो गई, फिर मेरे बच्चे हो गए, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। लेटर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए और उनको खाना खिलाने में, उनको फीड करने में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लगी और मैं बहुत खुश भी होती थी उस टाइम पे। बट कभी कभी मुझे ऐसा फ़ील होता था, मैं रिग्रेट फ़ील करती थी, स्कूल नहीं जा पाई तो मैं उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील करती थी। और इसीलिए मैंने इंश्योर किया कि मेरे चिल्ड्रन और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडी करे, प्रॉपर स्टडी करे, वो प्रॉपरली स्कूल जाएँ। ऑथर कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों एक 62 ईयर्स ओल्ड लेडी आधी रात को एक 12 ईयर्स ओल्ड गर्ल से ये सारी बातें डिस्कस कर रही हैं। ऑथर कहती है कि बट कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मैं अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और अगर वो मुझसे ये सारी बातें शेयर कर रही हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। मैंने उनके फेस की तरफ देखा, वो बहुत अनहैप्पी लग रही थी और उनके आंखों में आंसू थे। वो एक गुड लुकिंग लेडी थी जो हमेशा स्माइल करती रहती थी, बट आज उनके फेस पे एक ऐसा एक्सप्रेशन था जो मैं बिल्कुल भी नहीं भूल पा रही हूँ। मैं उनकी तरफ बेंड हुई, लीन का मतलब होता है बेंड, मैं उनकी तरफ बेंड हुई और मैंने उनके हाथ को पकड़ा। अवा, डोंट क्राई। क्या बात है, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? यस, अवा कहती है, यस मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हें पता है जब तुम यहाँ नहीं थी तो करमवीरा वैसे ही आया जैसे वो आता था। करमवीरा नॉवल है। मैंने उस मैगज़ीन को ओपन किया, मैंने पिक्चर्स को देखा जिससे उस स्टोरी के बारे में पता लग रहा था, काशी यात्री की स्टोरी के बारे में पता लग रहा था। बट मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मैंने बहुत बार पेजेस पे अपने हैंड को रब किया और समझने की कोशिश की कि मुझे कुछ तो समझ में आए, मैं कुछ तो समझ पाऊँ, बट वो पॉसिबल नहीं था। तुम्हें पता है वो पॉसिबल नहीं था। वो पॉसिबल तभी हो पाता अगर मैं एजुकेटेड होती। मैं बहुत ईगरली तुम्हारा वेट कर रही थी। मैंने ये सोचा था कि तुम जल्दी से वापस आओगी और तुम मुझे नेक्स्ट एपिसोड पढ़ के सुनाओगी। और मैं ऐसा भी फील कर रही थी, मैं ऐसा भी सोच रही थी कि मैं क्यों ना नेबरिंग विलेज में जाऊँ और मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम मुझे नेक्स्ट एपिसोड पढ़ के सुनाओ। बट वो मुझे थोड़ा सा एम्बेरसिंग लगा। मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट और हेल्पलेस फील कर रही थी। क्या फ़ायदा इतनी वेल फैमिली से बिलोंग करने का और इतना पैसा होने का जब मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हो सकती। ऑथर को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या आंसर करे, तो उसने चुप रहना सही समझा। अवा ने आगे कंटिन्यू किया। अवा कहती है कि मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स लर्न करूँगी। कल से मैं कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स लर्न करूँगी। मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगी और इसकी डेडलाइन मैं सरस्वती पूजा को रखूँगी जो दशहरा में होने वाला है। मतलब अपने अल्फ़ाबेट्स, कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स लर्न करने की डेडलाइन मैं सरस्वती पूजा को रखूँगी। ठीक है, उस दिन मैं खुद से नॉवल को रीड करूँगी। मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। ऑथर कहती है कि मैंने उनके फेस पे डिटर्मिनेशन देखा, बट फिर भी मैं उनके ऊपर हंसी। अवा, 62 ईयर्स की एज में आप अल्फ़ाबेट्स लर्न करना चाहते हो? आपके बाल ग्रे हो चुके हैं, आपके हाथों पे रिंकल्स आ चुके हैं, आप स्पेक्स पहन रहे हो और आप पूरे दिन किचन में काम करते रहते हो और आप अल्फ़ाबेट्स लर्न करोगे? मैंने इस तरीके से कह के ओल्ड लेडी का मजाक उड़ाया, बट वो स्माइल करी। उन्होंने स्माइल करी और कहा कि अगर हम किसी अच्छे चीज़ के लिए डिटरमाइन हो रहे हैं तो हम किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। मैं हर चीज़ से, मैं किसी भी चीज़ से ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी और मैं ये करके रहूँगी, क्योंकि लर्न करने की कोई एज नहीं होती। नेक्स्ट डे से ऑथर ने अपना ट्यूशन स्टार्ट किया। अवा एक वंडरफुल स्टूडेंट थी जो जितना भी होमवर्क अवा को दिया जाता था वो उसको बहुत अमेजिंगली कंप्लीट करती थी। वो उसको रीड करती थी, रिपीट करती थी, राइट करती थी और रिसाइट करती थी। रिसाइट का मतलब रिवाइज करती थी। मैं उनकी ओनली टीचर थी और वो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी। उस टाइम पे मुझे ऐसा फील होने लगा कि एक दिन मैं टीचर बनूंगी और मैं हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगी।
दशहरा का फेस्टिवल आ गया, जैसा वो यूजुअल टाइम पे आता है उसी तरीके से इस बार भी दशहरा का फेस्टिवल आया। सीक्रेटली मैंने काशी यात्री ख़रीदा, जो उस टाइम पे एज अ नॉवल पब्लिश हुआ था। मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे पूजा की जगह पे बुलाया और मुझे एक स्टूल के ऊपर बिठाया। उन्होंने मुझे एक फ़्रॉक मटेरियल गिफ्ट किया। देन उन्होंने कुछ ऐसा किया जो अनयूजुअल था, जो अनएक्सपेक्टेड था। वो नीचे झुकी, वो बेंट हुई और उन्होंने मेरी फीट को टच किया। मैं सरप्राइज़ हो गई और मैं थोड़ा सा पीछे को हो गई। मैंने कहा कि एल्डर्स कभी भी यंगस्टर्स के पैर नहीं छूते। हम हमेशा फीट गॉड के, एल्डर्स के और टीचर्स के छूते हैं, और वो भी हम इसलिए छूते हैं क्योंकि हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। ये ओल्ड ट्रेडिशन है जो बहुत पहले से चलता आ रहा है, बट आज कुछ ऐसा हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था, जो बिल्कुल उल्टा हो गया। आज कुछ ऐसा हो गया और ये बिल्कुल भी सही नहीं था। तो ग्रैंड मदर बोलती हैं कि मैंने अपनी टीचर के पैर छुए हैं, मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर तो छुए ही नहीं है। एक टीचर जिसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, जिसने मुझे बहुत अफेक्शन के साथ पढ़ाया, प्यार से पढ़ाया, मैं आज इतने अच्छे से उसने मुझे पढ़ाया कि आज मैं नॉवल को कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हूँ। इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मैं नॉवल को पढ़ सकती हूँ। मैं इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं एक टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। ये किसी भी स्क्रिप्ट में नहीं लिखा है कि एक टीचर की रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, कि अगर एक टीचर आपसे छोटी है एज में या जेंडर में, वो कोई और जेंडर है उसका, तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा। ऑथर ने अपनी ग्रैंड मदर को रिटर्न में नमस्कार किया, उनके पैर छू के, और ऑथर ने अपना गिफ्ट अपनी फ़र्स्ट स्टूडेंट को दिया। जो गिफ्ट वो लेके आई थी, वो गिफ्ट उसने अपनी फ़र्स्ट स्टूडेंट को दिया। ग्रैंड मदर ने उसको ओपन किया और इमीडिएटली एकदम से टाइटल को रीड किया, काशी यात्री बाय त्रिवेणी, और पब्लिशर का नाम भी पढ़ा ग्रैंड मदर ने। ठीक है, तो ग्रैंड डॉटर क्या बोलती है कि मुझे पता था कि मेरी स्टूडेंट्स फ्लाइंग कलर्स के साथ ज़रूर पास करेगी, ये तो मुझे पता ही था। और दोनों बहुत हैप्पीली उस चीज़ को एंड करते हैं, दोनों बहुत खुश होते हैं, बिकॉज़ ग्रैंड मदर बहुत अच्छे से पढ़ना सीख जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया इस चैप्टर के बारे में। फिर हमने पढ़ा कि कैसे एक ग्रैंड डॉटर ने अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखाया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।